जिस दुनिया ने मुझे देखा नहीं उसे मुझ पर भरोसा है। जो माँ मेरे साथ नहीं है उसे भी मुझ पर भरोसा है। अब मुझे खुद पर भरोसा करना होगा। मिराई एक ऐसी फिल्म जिसमें सिर्फ वीएफएक्स एक्शन ही नहीं बल्कि रियल स्वेट, रियल पेन और रियल सैक्रिफाइसेस लगे हैं। सोचो, एक तरफ तेजा सज्जा जो खुद को तोड़कर एक नया सुपर हीरो बन रहे हैं और दूसरी तरफ मनोज मंचू जो 8 साल बाद अपनी धमाकेदार वापसी कर रहे हैं। ये सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं है बल्कि एक मिशन है जहां एक्टर्स ने अपनी कंफर्ट जोन को छोड़कर एक्सट्रीम गर्मी से लेके -18 डिग्री की ठंड तक सब कुछ झेला, सिर्फ एक गोल के लिए, स्क्रीन पर आपको ये असली मैजिक दिखाने के लिए। तो चलिए चलते हैं इस सेट के अंदर और देखते हैं मिराई के वो बिहाइंड द सीन्स जहाँ डेडिकेशन, पेन और पैशन को मिला के एक एपिक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाया गया। हनुमान के बाद तेजा सज्जा ने सिर्फ एक्टिंग की लेवल ही नहीं बल्कि अपनी आइडेंटिटी ही बदल दी है। मिराई के जरिए वो एक रेगुलर हीरो से एक इंडियन सुपर हीरो बन गए हैं। इतनी यंग एज में रिस्की रोल्स लेना, अपनी हेल्थ और कंफर्ट को इग्नोर करके सिर्फ कैरेक्टर को जस्टिफाई करना, ये नॉर्मल बात तो बिल्कुल नहीं है। मिराई के डायरेक्टर की सिर्फ एक ही डिमांड थी, स्क्रीन पर उन्हें ऐसा सुपर हीरो चाहिए था जो देखते ही ऑडियंस के दिल में उतर जाए। और इस डिमांड को पूरा करने के लिए तेजा ने शुरू की हार्डकोर ट्रेनिंग। थाईलैंड के टॉप एक्शन कोरियोग्राफर्स केचा मास्टर और नाइंग मास्टर के अंडर उन्होंने लगभग 20 दिन तक नॉनस्टॉप एक्शन ट्रेनिंग ली। हर किक, हर फ्लिप, हर स्टंट बार बार रिहर्स होता जब तक वो एकदम परफेक्ट ना हो जाए। और हैरानी की बात यह है कि फिल्म के डेंजरस स्टंट्स तक तेजा ने ही परफॉर्म किए। फास्ट मूव्स, हाई जंप्स, रिस्की लैंडिंग्स सब खुद। सिर्फ एक बात कहनी पड़ेगी, तेजा ने सिर्फ रोल प्ले नहीं किया, अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था। लेकिन सुपर हीरो बनना इजी नहीं था, सैक्रिफाइसेस भी मैसिव थे। ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने दर्द सहा, इंजरी झेली। एक बार तो प्रैक्टिस के वक्त उनकी कलाई में गहरी चोट तक आ गई थी। सबसे बड़ा चैलेंज था उनकी पुरानी स्पाइन इंजरी जो उन्हें हनुमान की शूटिंग के दौरान लगी थी। रोप हार्नेस पहनते ही स्पाइन में तेज दर्द शुरू हो जाता था। वीडियो क्लिप में आप देख सकते हो कि कैसे वो दर्द में भी अपनी रिहर्सल छोड़ते नहीं थे। मूव गलत हो जाए तो रिपीट, रिपीट और रिपीट। ना शूट रोका, ना बॉडी डबल का सहारा लिया। जो भी स्टंट आप स्क्रीन पर देखोगे वो सब तेजा का खुद का है। और सिर्फ स्टंट मास्टर से काम नहीं चलने वाला था। मिराई में एक स्पेशल वेपन इंट्रोड्यूस की गई थी, एक सिनेमैटिक लाठी। इसको चलाना नॉर्मल तरीके से पॉसिबल नहीं था। तेजा ने पहले इसके मूव सीख लिए और फिर 8-10 जूनियर आर्टिस्ट के साथ हाई स्केल फाइट सीन्स रिहर्स किए। टाइमिंग, एंगल्स, एनर्जी सब कुछ परफेक्ट करना जरूरी था। और सिर्फ ग्राउंड फाइट नहीं, तेजा को केबल के जरिए हवा में भी एक्शन परफॉर्म करना था, जैसे कि 360 डिग्री फ्लिप्स, जंप्स और मिड एयर स्टंट्स। और रिजल्ट्स, तेजा सज्जा लिटरली इस कैरेक्टर में घुस गए थे। अब सोचो, इतनी गर्मी में तपते सूरज के नीचे तेजा को स्टंट केबल के साथ क्रेन पर लटकाया गया। एक गलती और डायरेक्ट इंजरी। बीटीएस में देखोगे कैसे वो क्रेन पर लटके सीन को परफॉर्म कर रहे थे और क्रेन कैमरा उस मोमेंट को कैप्चर कर रहा था। क्या आपने कभी किसी एक्टर को इतनी एक्सट्रीम गर्मी में इतने रिस्की स्टंट्स करते हुए देखा है? ये डेडिकेशन हर किसी के बस की बात तो नहीं है। और बात सिर्फ क्रेन स्टंट तक सीमित नहीं थी। मिराई की शूटिंग पूरी तरह रियल लोकेशन पर की गई, कभी तेजी से जलती धूप में तो कभी हिमालय की बर्फीली वादियों में। इमेजिन करो -18 डिग्री सेल्सियस में 3 दिन तक की शूटिंग। वहां तक कारवा भी नहीं जा सकता था क्योंकि रोड ही नहीं बने थे। टीम को सारा सामान कंधों पर उठाकर पैदल चलना पड़ता था। जैकेट्स, बूट्स सब कुछ होने के बावजूद भी टीम ठंड से परेशान हो जाती थी। पैरों में ऐसा लगता था जैसे 100 सुइयां एक साथ चुभ रही हो। और सिर्फ हिमालय नहीं, मेकर्स ने नेपाल, काठमांडू, मुंबई के हिस्टोरिक एलिफेंटा केव्स, श्रीलंका और बैंकॉक तक सफर किया। 125 दिन के शूटिंग शेड्यूल में सिर्फ 60 दिन तक ही शूटिंग हो पाई थी क्योंकि लोकेशंस इतने रिमोट थे कि वहां तक पहुंचना ही एक बड़ा मिशन था। हर सामान को टीम खुद के कंधों पर उठाकर ले जाती थी। ये डेडिकेशन ही है जिसमें मिराई जैसे स्केल की मूवी तैयार होती है। मनोज मंचू एक बार फिर से फुल ऑन तैयारी के साथ वापस आए हैं और ये कमबैक हो रहा है पूरे 8 साल बाद। मतलब उनकी लास्ट फिल्म 2017 में आई थी। अब मिराई उनके करियर का एक टर्निंग पॉइंट बन सकती है। मेकर्स ने भी इस धमाकेदार कमबैक का एक पावर पैक ग्लिम्स रिलीज किया था जिसमें मनोज का पूरा ट्रांसफॉर्म लुक देखने को मिलता है। घने बाल, एक अलग बियर्ड स्टाइल और एक लॉन्ग ब्लैक सूट जो उनके कैरेक्टर को एक डार्क और इंटेंस वाइब देता है। और सबसे ज्यादा शॉक करने वाली बात यह है कि मनोज ने अपने सारे स्टंट्स खुद ही किए हैं।
बिल्कुल तेजा सज्जा की तरह, बिना किसी बॉडी डबल के। चाहे वो हाई इंटेंसिटी वायर स्टंट्स हो या तलवारबाजी के सीक्वेंसेस, मनोज ने सबके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग ली थी। बिहाइंड द सीन्स में आप देख सकते हो कि कैसे एक्शन के दौरान उनके हाथ में एक चोट तक आ गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने शूट कंप्लीट किया। इतनी डेडिकेशन क्लियरली दिखाती है कि मिराई उनके लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि एक मिशन था, उनकी दमदार वापसी का मिशन। और बात करें विजुअल्स की, तो मिराई के वीएफएक्स और स्केल को देखकर आपको लगेगा कि ये 100 करोड़ की मूवी होगी, लेकिन असली सरप्राइज तो ये है कि ये फिल्म सिर्फ 60 करोड़ के बजट में बनी। सब सीन्स रियल लोकेशंस पर शूट किए गए हैं और मेकर्स ने नेचुरल लाइट का ही यूज किया है, एक भी एक्सटर्नल लाइट यूज नहीं की गई। यानी कि ऑथेंटिसिटी और स्केल दोनों को बैलेंस करके मिराई को बनाया गया है, जो डेफिनेटली तारीफ लायक है। तो दोस्तों, ये था मिराई के बिहाइंड द सीन्स और एक छोटा सा झलक, जिसमें तेजा सज्जा और मनोज मंचू की डेडिकेशन क्लियरली दिख जाती है। ऐसी बीटीएस मोमेंट्स हमें सिर्फ मूवी नहीं, बल्कि उन हीरोज और आर्टिस्ट के एफर्ट्स का असली अंदाजा दिखाती है। अगर आपको ये बीटीएस जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आगे और भी धमाकेदार कंटेंट आ रहा है। आपने अभी तक मिराई देखी या नहीं देखी है तो आपकी इस पर क्या राय है और आप इसे 10 में से कितना रेट करना चाहोगे? इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।